अपना सिखाओ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। एंड कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और एक बार फिर से नेक्स्ट है सभी को हैप्पी न्यू ईयर। और ऐसा बोला जाता है ना, जनवरी मंथ पूरा हैप्पी न्यू ईयर चलता है, तो सभी को नए वर्ष की तो यार यहाँ मैं नहा ली हूँ और आज है संडे और टाइम अभी दिखा रही हूँ आप लोगों को 11 बज गए हैं, बट अभी तक कुछ नहीं हुआ है। और नहा के आगे अब जाऊंगी पूजा करने। भी पूजा नहीं की हूँ, मैं सोची कि चलिए पहले ब्लॉग की शुरुआत कर लेती हूँ। तो आज मैं ब्लॉग की शुरुआत यही से करी। मैं नहावा के आगे हूँ। संडे आज है संडे और समय आप लोग को बताएं 11 बज रहे हैं। ऐसे भी संडे का ठंड इतनी है ना कि थोड़ा सा लेट हो ही जाता है और छुट्टी का थोड़ा सा फायदा हम लोग उठा लिए। और यहाँ बाबू था, बाबू भी नहा लिया है, मैं भी नहा ली हूँ। बेटी अभी नहीं नहाई है, हस्बैंड नहीं नहाया है, तीनों अपने नहाएंगे। सब लोग संडे है तो लेट होगा ही। और खाना में जैसे एज यूजल, गर्मी में तो 12 बज जाता है, तो ठंड में तो आजकल 1-2 बज ही जा रहा है, तो बज जाएंगे। अब चलती हूँ मैं। पहले सोची कि आप लोगों से बातें कर लूँ, थोड़ी ब्लॉग की शुरुआत कर लूँ संडे के दिन। और चलती हूँ मैं पूजा करने, तो दिखाती हूँ आप लोग ब्लॉग में बने रहे कि आज का संडे का जो मेरा रूटीन है क्या है, कैसे है। तो ब्लॉग में आप लोग बने रहे। चलती हूँ मैं पूजा करने। तो गाइज आज के ब्लॉग में ना मैं आपसे शेयर कर रही हूँ संडे से लेकर के वेडनेसडे तक, मतलब जो भी थोड़ा थोड़ा मैं शूट की हूँ ना। बीच में एक्चुअली क्या हुआ था ना कि चौथ पड़ गया था, संकटी चौथ, तो फिर एक दिन खाना था। और ठंड इतनी पड़ रही है कि पूछिए नहीं। ठंड में तो मन ही नहीं कर रहा कोई काम करो, उठो। इधर स्कूल भी बंद ही है, तो स्कूल बंद है तो थोड़ा सा उठने में भी लेट हो जा रहा है। उसके बाद उठो तो थोड़ा सा ऑनलाइन क्लासेज वगैरह रह रहे हैं, तो टाइम से वो भी करना है। तो इसमें मैं वीडियो टाइम पे शूट नहीं कर पाई। जो शूट भी की तो मैं वीडियो होता है ना, एडिट करने में डिले हो जा रहा है। तो इसीलिए मैं क्या की हूँ ना, तो इस जो मेरा जो ब्लॉग जा रहा है आप लोग के पास, इस ब्लॉग में मैंने संडे से ले करके जो भी मैंने शूट किया है वेडनेसडे तक जो भी क्लिप है ऐड कर दी हूँ। और जो चौथ का पूजा का मैं ब्लॉग जो भी क्लिप है इसी ब्लॉग में आप लोग देखिएगा आगे, वो इसी ब्लॉग में आपको मिल जाएगा। तो ये संडे का दिन का क्लिप है। और इस दिन मैं बना रही थी निमोना मटर वाला जो दाल होता है। एक्चुअली बहुत अच्छा लगता है खाने में, मुझे इतना टेस्टी लगता है ना मटर के दिनों में। मुझे मटर का दाल सबसे अच्छा लगता है खाना। और चूड़ा के साथ फिर चूड़ा मटर जो हम लोग खाते हैं, चूड़ा मटर और घुगनी मटर की बहुत अच्छी लगती है। तो ये 2 चीज़ मेरे फेवरेट है। और एक चीज़ मुझे मतलब मटर का सब्जी में मटर मुझे बहुत पसंद नहीं है। मटर पनीर भी मुझे बहुत पसंद। मटर पनीर मुझे वो जो आता है ना, हरा वाला जो मटर आता है, तो वो मटर मुझे पसंद है। बट ये हरे छिलके वाली मटर का पनीर, मुझे मटर पनीर नहीं पसंद आती है। बहुत लोग मटर की कचौड़ी खाते हैं, मुझे मटर की कचौड़ी भी पसंद नहीं है। हाँ, बट मटर में मैं 2 चीज़ मुझे बहुत पसंद है, जो मैं घुगनी और मटर का जो मटर क्या बोलते हैं, निमोना जो दाल हम लोग बनाते हैं ये। तो आज मैं वही बना रही थी। तो ऐसे जो कोई टाइम नहीं मिलता है, एक्चुअली टाइम के चलते नहीं होता, क्या है ना, मॉर्निंग में ये चावल खा नहीं पाते हैं, तो इसीलिए मैं बनाती नहीं हूँ। और आते हैं लेट, तो आज सोच रही हूँ कि संडे है तो आज एक ही साथ पहले चावल नहीं बना दूँगी, तो आज ये बना रही हूँ। और साथ में मैं इसके बनाती हूँ बैंगन टमाटर आलू की जो चोखा और धनिया की चटनी। तो ये वही मैं जल्दी जल्दी बना रही थी। और आज नाश्ते में सत्तू पराठा था, तो वो हम लोगों ने कर लिए हैं, बच्चे लोगों ने भी कर लिया है नाश्ता वही जो भी बोले। और ये गोभी और मटर फ्राई करके रख दी हूँ, इसमें मैश करके ग्राइंड करके रख दी हूँ। यहाँ मसाला फ्राई कर रही हूँ, तो मसाला जब अच्छे से फ्राई हो जाएगा तो मिक्स करूँगी। और आज संडे स्पेशल मटर का जो गद्दा होता है निमोना, वो आलू बैंगन टमाटर की चोखा और चटनी। तो आज का खाना यही रहेगा। और चावल, नाश्ता में गाजर का हलवा हो चुका है सबका। और यहाँ पर गए माँ भी हैं, सासू माँ यानी सासू माँ भी हैं, पापा भी हैं, तो लोग मुझे था कि वो लोग भी खा लेंगे, थोड़ा उन लोग को भी अच्छा लगेगा। सासू माँ यहाँ रहती हैं। एक्चुअली क्या ना कि हमारे मतलब मेरे हस्बैंड को मामा जी नहीं है, या माँ को मेरी मतलब माँ को यानी सासू माँ को भाई नहीं है, तो मायका में है, तो वहीं पर वो लोग रहते हैं। तो गांव में रहती हैं, तो यहाँ पर आती नहीं है हमेशा। तो वही अभी आई हुई थी, तो अभी हैं कुछ दिन रही हैं, तो वही हम लोग उनके लिए वही, तो इसलिए आप लोग को ब्लॉग में दिखती नहीं है, कम दिखती हैं। और यहाँ पर मैं खाना वगैरह बना रही थी। और वही जब जल्दी जल्दी कर दी। ठंड इतनी है, आप लोग जैसे कान में से अगर बांधने से हटाओ ना, कब लग रहा है कि इतनी ठंड लग जाएगी। पहले मुझे लग रहा था कि इतनी ठंड नहीं लगती थी, बट अब काफ़ी ज़्यादा ही ठंड लग रही है। एक्चुअली ठंड भी ज़्यादा पड़ रही है, ये भी है एक चीज़।
मटर का निमोना और गदा बन के रेडी हो गया। कुछ ऐसा लुक आया इसका। भाप से अभी नहीं होता है, कलर समझ में नहीं आ रहा, बट बहुत सुंदर कलर आया है। और यहाँ पर हमारा चोखा बन गया है, यहाँ चटनी और ये चावल चढ़ा दी। अब मैं जा रही हूँ गाजर का हलवा नाश्ता करने। काम किचन का मेरा ख़त्म हो गया। संडे को ऐसे ही लेट हो जाता है, कुछ भी करते रहो, करते करते लेट हो ही जाना है। इधर कुछ काम याद आता है। क्लीन हो गया ये जो भी गंदे हुए थे। कटोरी में सर्व करके दिखाऊं अभी नहीं, बाद में। ठीक। तो गाइस आज की हमारी थाली देखिए। और निमोना के साथ ना, एक तो ये ऐसे ही स्पाइसी होता है, बट इसके साथ मतलब आप मसालेदार सब्जी वगैरह खाइएगा तो अच्छी नहीं लगेगी आपको। तो इसीलिए इसके साथ मैं सादा प्लेन चोखा रखती हूँ और चटनी रखती हूँ, क्योंकि ये खुद ही स्पाइसी है, इसमें तो मसाले वगैरह सब होते हैं। तो गाइस ये क्लिप डायरेक्ट नेक्स्ट डे मंडे के दिन का है, जिस दिन चौथ का मेरा खाना मतलब नहाए खाए था। तो इस दिन हम लोग का जो लहसुन प्याज सब्जी वगैरह में नहीं डालना था नहावा करके, तो सुबह सुबह मैंने पहले कर ली थी हेयर वॉश, क्योंकि हेयर वॉश करना था। और यहाँ पर मैं खाने में बनाई थी चावल, दाल और आलू गोभी मटर वाली सब्जी, और सैलेड काटा था, दही था, चटनी था बिना लहसुन वगैरह का। पापा चले गए। तो आज के हमारे खाने में यही था और इतना अच्छा लग रहा था ना। प्रसाद एक होता है ना कि जैसे कि लहसुन प्याज नहीं डालिए ना खाने में, और वो भी व्रत का जब तो उसमें आ ही जाता है, लगता है कि ये प्रसादी है। तो काफी खाना टेस्टी बना था। खाना है तो होता है, खाना मतलब नहाए खाए होता है। तो नहाए खाए में हम लोग सबसे पहले बिना लहसुन प्याज वाला खाना बनाते हैं, और चावल बनता है तो चावल दाल नहाए खाए में मैं बनाई हूँ। और मैं बैठी हूँ खाना खाने। टाइम हो गया है 11 बज गए हैं, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 11 ही बजा है। चलिए चलिए हम लोग खाते हैं। अभी मैं जा रही हूँ थोड़ी देर के लिए मार्केट, घूम के आती हूँ। और बस ऐसे ही कोई ज़्यादा काम नहीं है, देखती हूँ क्या क्या कुछ लेना है, तो वही सामान वगैरह लेने के लिए मैं जा रही हूँ। दिखाती हूँ मैं आपको। इतनी ठंड में मैं गाइस बहुत ठंड है, इतनी ठंड है ना कि बता नहीं सकती हूँ। बहुत ठंड है और अभी नहाना है। अभी दातुन करके आ गई हूँ, बट नहाना है। हिम्मत करे कैसे नहा, एकदम से इतनी ठंड बढ़ गई है। मुझे लग रहा कि चौथ में तो इतना ठंड पड़ता ही नहीं था। इस बार थोड़ा सा चौथ हम लोग का जो है ना पहले पड़ गया है, संकटी जो चौथ होता है, और ठंड ज्यादा है। और अभी टाइम हो रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ 6:25, लेकिन नहाने में लग रहा है डर। सोचा थोड़ा सा और रुकती हूँ, पानी लगाई हूँ, गर्म पानी से ही नहाना है, बट बहुत ठंड। हिम्मत पहले चाहिए ना नहाने के लिए, आजकल ठंड में हिम्मत की। तो सबसे पहले मैं नहाऊंगी, इसके बाद से जो पूजा की जो कोन वगैरह है उसको चढ़ाऊंगी उबालने के लिए, फिर पूजा की तैयारी करूंगी। तो टाइम लग जाएगा, तो धीरे धीरे नहाना तो पड़ेगा। तो चलती हूँ मैं नहा। तो गाइस यहाँ देखिए, ये चौथ के दिन के शाम के समय का क्लिप है। शाम क्या, ये रात के समय का क्लिप है। मतलब 8:30 बज ही गए थे और मैं 7 बजे नहाई थी। नहाने के बाद क्या बताऊँ, इतनी ठंड लगी थी। एक्चुअली मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, और आजकल ठंड में पता नहीं क्यों मैं सुस्त हो गई हूँ। इतनी सुस्त कि लग रहा है कि सबसे ज़्यादा ठंड मुझे ही लग रही है। तो यहाँ पर मैं पहले पूजा की चौकी वगैरह रख के तैयार कर रही थी कि चौकी पर पीला साफ वस्त्र बिछा करके भगवान को, गणेश भगवान को स्थापना करने के लिए यहाँ पर पूजा की सारी तैयारियाँ मैं कर रही थी। कि पूजा में तब हम सोची कि मैं लेट कर रही थी जानबूझ के, क्योंकि चांद चूँकि लेट ही दिखता है। तो सारी तैयारियाँ मैं पहले करके इकट्ठा कर लूँ, उसके बाद ही कथा शुरू करूँगी। तो यहाँ पर मेरी तैयारियाँ हो रही थी पूजा की, और एक एक करके मैं सारे सामान को याद करके ही कर ली थी। लिस्ट तो मैं पहले ही दे दी थी हस्बैंड को, तो सारे सामान वो ला दिए हैं। बट अब वही मैं ठीक करी थी, पूजा की थाली वगैरह सब एक जगह कर ले। ठंड काफ़ी लग रही थी। गाइस साड़ी पहनी थी, बट साड़ी, स्वेटर, शॉल सब ले करके उसके बाद भी मुझे बहुत ठंड लग रही थी। तो गाइस यहाँ मैं बैठ गई थी पूजा करने, और पूजा हमारी हो रही थी। पूजा अच्छे से करने के बाद कथा वगैरह मैं सुन ली, आरती वगैरह की गणेश भगवान की। और इस तरह से, और आज की जो कथा है ना, तो मेरा बाबू ही कथा किया है। मैं बोली कि बाबू से हाथ पैर धो के आ जाओ, तुम ही कथा कह दो। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, मैं गणेश भगवान की पहले प्रतिमा, जो कथा जो हमारा जो चौथ की किताब होता है, तो एक एक करके मैं जैसे सारे मतलब चीज़ को किया जाता है कर दी हूँ। उसके बाद से अपना भगवान जी को स्थापना करके शुद्ध वस्त्र गंगा जल से शुद्ध करके दिया वगैरह जला करके मैं कथा तब सुनने बैठी हूँ। कथा हमारा आज का बाबू ही बोला है।
तो आप लोग आगे वीडियो में देखिए। पुत्र गणेश की मूर्ति को खिलौना समझकर गले में बांधकर खेलने के लिए बाहर निकल गया। उसी समय एक मूर्ख को आपको क्या नॉलेज है? आने वाला उस 5 वर्ष के बालक को अपने गांव में कौन बोल रहा डाल है? दिया। गाँव में डाल दिया। राजा चकित हुआ और स्वयं आवा के पास आकर खेलते हुए लड़की को अपने अमात्य से कहा कि यह कैसी बात है और यह बालक किसका है, इसका निश्चय करो। इसे आवा के भीतर घुटने तक कमल से शोभित दूर्वा कैसे प्राप्त हुई। इस दरिद्र बालक को ना दह है, ना सुद्रा है, ना पिपासा है। भाषा है, घर की तरफ निर्भय होकर यहाँ खेल रहा है। राजा के इतना कहने पर रोटी कलपति व ब्राह्मणी भी वहाँ आ पहुंची और बालक को देखकर उसे उठाकर छाती से लगाया। बोले, हे ब्राह्मणी, अग्नि ने इस बालक को क्यों नहीं जलाया? क्या तू कोई टोटका जानती है अथवा कोई उग्र तप किया है? ब्राह्मणी बोली, हे राजन, ना मैं टोटका जानती हूँ, ना धर्म जानती हूँ, ना मैंने कोई तप किया, ना योग, ना कोई धर्म किया, ना विधन किया, ना बलिदान किया। हे राजेंद्र, मैंने केवल संकट नाशन का एकमात्र उत्तम व्रत किया, जिसके प्रभाव से मेरा बालक कुशल से है। इस प्रकार उसका वचन सुनकर राजा ने फिर कहा कि यह व्रत मुझे समर्थ है, मेरी सारी प्रजा इस व्रत को करे। हे भरत, इस प्रकार राजा ने उसकी परिक्रमा कर कहा कि हे ब्राह्मणी, तू धन्य है कि मेरे संपूर्ण प्रजा से गणाध्यक्ष की पूजा का प्रारंभ कराया। इस तरह व्रतराज के प्रभाव से ब्राह्मणी का उसका पुत्र प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, इसलिए व्रतों में उत्तम इस व्रत को करें। इस व्रत के प्रभाव से आपका अभीष्ट सिद्ध होगा। हे राजन, जो कोई समस्त सिद्धि को देखने वाले इस व्रत को करता है, उसका गया हुआ राज्य, मित्र, पुत्र तथा पौत्र आदि समस्त सुख पुण्य प्राप्त होता है। आरती कर ले रहे। पापा नहीं आए हैं। पापा यहाँ है बेड पे। हम तो बैठ के सुन रहे हैं पूजा पाठ। बाबू आरती किए जाए। आरती रखो बाबू। हाँ हो गया। मामा गला में लगाओ इसको यार, इस पे। अच्छा पानी गिराएगा शायद। रुक। मेरे को भी हाँ क्या? मामा मेरे को नहीं लगाए, मेरे को भी। लगा लो। वीडियो बना। हाथ हटाओ वहाँ से, ये वाला। माता जकी पार्वती पिता महादेवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जकी पार्वती पिता महादेवा, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। माथे सिंदूर सोहे मूष की
पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा हो गया बाबू हवन का भोग लगे सन। आ रही तुम्हारा हाँ क्या क्या दूं क्यों जाओ प्रणाम करो, वहाँ भगवान जी हैं। हाँ कहाँ पे है? देखो ना यहाँ ये भगवान जी हैं। ये कौन है बताओ? भगवान जी। भगवान जी का नाम क्या है? गणेश जी। गणेश जी। अब नहीं, अब खत्म हो गया। कब खत्म? अब हम लोग छत पे जाएंगे। छत पे? हाँ तो इसी चांद देखने चलो, चंदा मामा को देखने चलो ना। आरती ले लो, आरती लो। आती आती मुझे मुझे लेना। मेरे को दे दो मिस्टी, आओ बेटा, मेरे को दो मिस्टी। आओ बेटा। मेरे को भी लगाओ। मैं लगाऊंगी। देखो मम्मा लगा रही मुझे। बहुत ठंडा लग रहा है यार उसमें उठे मन नहीं कर रहा। गरम। और गाइस पूजा वूजा करने के बाद, कथा सुनने के बाद हम लोग आ गए थे छत पर और चांद को देख के अर्घ देने के लिए। बट बिकॉज लास्ट एंड तक लगभग 9:45 हो गया था, चांद बादल के चलते छिपा हुआ था, नहीं टाइम देख करके हम लोग अर्घ दे दिए थे। और बाहर इतनी हवा चल रही थी, इतनी ठंड लग रही थी कि बता नहीं सकते हैं। तो अर्घ देने के बाद आरती वगैरह जो भी किए करके फिर हम लोग नीचे प्रणाम करके भगवान का, और जो भी मुझे मतलब होता है ना इसमें चांद देखने के अर्घ देने के बाद फलाहार किया जाता है, तो मैं फलाहार वगैरह की हूँ। और इसके बाद से इसी के साथ इस वीडियो का मैं करती हूँ एंड। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो मिलते हैं हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर, हर हर महादेव।